बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आयानू भली करे आया पखैर रागले आदा वर्जन। वेलकम टू जायकेदार। मैं हूं आपके शेफ आमिर इकबाल और एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब जायकेदार का एक और नया और एक्साइटिंग किस्म का एपिसोड लेके। अभी एक बड़ी घमासान किस्म की जंग करके आ रहा हूं जी। मैं आप लोगों को उसके बारे में कभी बताऊंगा, फिर तसल्ली से बैठेंगे तो। और जनाब अली, आज है जुमे का दिन, लेकिन जुमे के दिन भी आप हमें जिस तरीके से बाकी दिनों में कॉल करते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो में लाइव। और कॉल करने के लिए जो टेलीफोन नंबर है वो है 0213-537-0065। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो है ZAIQEDAAR जायकेदार। और इसके अलावा आप हमें ईमेल अगर करना चाहते हैं तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो है zd@zykatv.pk। ठीक है जी। तो ये वो जरिए राब्ते के जिससे आप हमसे जो है ना बातचीत कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट हमें बता सकते हैं और अपनी सजेशंस भी बता सकते हैं। हाँ, अच्छा जी, आज है जी जुमा, मीठे का दिन है, मीठा बनाएंगे। बड़ा ही सिंपल लेकिन बड़ा ही जबरदस्त। वो हमारी कुछ एक कॉलर ने कुछ दिन पहले कहा था कि थोड़े से कॉन्टिनेंटल स्टाइल यानी कि इंग्लिश स्टाइल के मीठे बनाया करें, क्योंकि वाकई मतलब लोकल मीठे तो हम ये दूध दुलारी, रबड़ी और ये खीर और फिर ये सब चीजें तो हम बनाते रहते हैं और बना चुके हैं, शाही टुकड़े वगैरह। तो हमने आज सोचा कि हम एक पुडिंग बनाते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर पुडिंग को हम बहुत ज्यादा हाई फाई कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो सिंपल रखते हैं। अच्छा जी, और इन सब बातों के साथ साथ आप लोगों ने एक सवाल का जवाब भी देना है। और सवाल ये है आज का, और आपको पता है कि आप उसके साथ अपनी फरमाइश भी करते हैं। फरमाइश आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रेसिपी की फरमाइश कर सकते हैं, कुछ और भी फरमाइश कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छा जी, सवाल यह है कि कल जो मैंने सैलेड्स वाला शो किया था, आपने मुझे बताना है कि उसमें टोटल मैंने कितनी सैलेड्स बनाई थी, सलादें मैंने जो बनाई थी कल, वो कितनी सलादें बनाई थी। अगर पता तो चले ना जी आप कितना देखते हैं और कितना याद रखते हैं। तो ये जी आज का सवाल, इसका जवाब देना है अपनी फरमाइश के साथ, या किसी भी किस्म की फरमाइश कर सकते हैं आप, रेसिपी से मुताल्लिक, मुझसे मुताल्लिक, शो से मुताल्लिक कोई भी फरमाइश कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं जी ब्रेड एंड बटर पुडिंग, जो कि बड़ी सिंपल पुडिंग है लेकिन बड़ी ही यानी कि ओल्ड रेसिपी है, बहुत ही पुरानी रेसिपी है। और इसके लिए हमारे पास कुछ अदद बर्तन जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद फिर इसका काम जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अवन के अंदर बेक होगी ये, क्योंकि ये 30 से 35 मिनट लेती है बेक होने में, क्योंकि जो इसके अंदर हम मिक्सचर डालते हैं उसको पक्के थिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं जो सूरत हाल इसकी होगी वो आपको दिखा दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपने इतना टाइम इसको और बेक करना है अपने ओवन के अंदर। मेरे पास है जी इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हाफ के जी मिल्क, 500 ml यानी कि आधा लीटर, आधा किलो दूध। उसके साथ साथ मेरे पास तकरीबन 8 से 10 अदद स्लाइसेस हैं जी ब्रेड के। उसके साथ साथ तकरीबन 4 अदद अंडे हैं मेरे पास। तकरीबन 25 ग्राम के करीब मेरे पास है चीनी। क्रीम है जी मेरे पास तकरीबन, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 150 ml के करीब, पूरा पैकेट नहीं उससे कम, 150 ml के करीब। एक आम जो नॉर्मल छोटा वाला पैकेट आप लेते हैं उसमें 200 ml क्रीम के होते हैं। ठीक है। अच्छा, तकरीबन 50 ग्राम के करीब हमें बटर चाहिए। किशमिश चाहिए हमें तकरीबन 50 ग्राम। हमें दालचीनी का पाउडर चाहिए और नटमेग का पाउडर चाहिए यानी कि जायफल का पाउडर। और उसके साथ साथ हमें वनीला एसेंस चाहिए जो हम चंद कतरे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सबसे जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है वो आपने ये करना है कि आपने एक अवन प्रूफ जो डिश है वो आपने ले लेनी है। ठीक है। और उस अवन प्रूफ डिश के अंदर आपने क्या करना है कि हमने ब्रेड की लेयरिंग करनी है। अब वो कैसे करनी है हमने बटर के साथ, वो मैं आपको बताता हूं। आपने सबसे पहले इसको जनाब अली साइड्स जो है ब्रेड की वो काट लेनी है। ठीक है। जिस तरीके से ब्रेड आई है उसी तरीके से आइडियली बिल्कुल आपने इसको एक ब्रेड नाइफ ले लेनी है। ब्रेड नाइफ मैं आपको बताऊं बड़ी जरूरी होती है घर पे, जैसे मैंने आपको किचन कैबिनेट का बताया, क्योंकि ब्रेड और क्रोसॉन्स और इस किस्म की जितनी भी ब्रेड से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको काटना बहुत ही ईजी होता है इस नाइफ से बनिस्बत जो आपकी नॉर्मल नाइफ है घर में उसके। इस तरीके से आप काटेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, साबुत भी इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल में काटेंगे। ठीक है। और आपने करना क्या है इसके साथ वो मैं आपको बताता हूं। अभी ये वाला पोर्शन दूसरा भी इसका काट लेते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको कि आपने ब्रेड के साथ करना क्या है। ठीक है। साइड्स आपने इसकी काट लेनी है बड़े ही प्यार के साथ, और कोशिश करें जितना स्ट्रेट और नीट काम आप करेंगे ना
उतनी ही आपकी डिश की शक्ल जो है ना वो अच्छी आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको ट्रायंगल में काट लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है जी एक नाइफ या स्पून ले लें और आप ले लेंगे मक्खन जो बटर है। ठीक है, और आपने बटर को इन स्लाइसेस के ऊपर लगाना है। लेकिन मैंने जितना सारा लिया है वो मैं सारा लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे स्लाइसेस पे लगाना है। ठीक है, अच्छा आप इसकी सिर्फ एक साइड पे लगाएंगे बटर, और यही साइड जो है आप इस डिश में इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, आप इसकी एक साइड पे बटर लगाएंगे टॉप वाली साइड पे, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको कर देंगे असेंबल। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहां से? जी मैं मोना बात कर रही हूँ मुल्तान से। मोना, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप मोना प्लीज आप काइंडली अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है और ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा, आप जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे क्या वैसे ही, जैसा आपने कल देखा था। अच्छा, आप बहुत अच्छी डिशेस बनाना सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रॉप हो गई? ओहो, वो आपके टेलीविजन की वॉल्यूम की वजह से जी, आप इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, लेकिन वो जो आपने पीछे से टेलीविजन का वॉल्यूम ऑन किया हुआ था ना, उसकी वजह से आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। तो काइंडली टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, और रात को 10:30 बजे जब शो रिपीट होता है तो अपनी आवाज जो है वो सुन सकते हैं। इस तरीके से जी आपने बटरिंग करनी है, वो वाली बटरिंग नहीं करनी, वो जो आप लोगों को मक्खन लगाते हैं, आपने टोस्ट जो है उनको मक्खन लगाना है। और उसके बाद आपने एक बेकिंग ट्रे में, अवन की जो अवन प्रूफ होगी बेकिंग ट्रे या डिश, उसके अंदर आपने इसको असेंबल करते जाना है, और मक्खन वाली साइड जो है ना वो टॉप पे आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि आपने इस तरीके से रखते जाना है, लेकिन इसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपको पहला स्टेप ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप दूसरे स्टेप को कैसे फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे सारे स्टेप्स को फॉलो, और दिखाएंगे आपको कि आप जबरदस्त किस्म की बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ ब्रेड एंड बटर पुडिंग कैसे बना सकते हैं घर पे इजीली। ठीक है, ये हो गया जनाब अली। अच्छा, अब बाकी हम क्या करते हैं कि थोड़े से और स्लाइसेस जो हैं वो ले लेते हैं, उनको भी हम कट कर लेते हैं ताकि जो डिश है वो पूरी फुल हो जाए। इसकी भी अगेन आप साइड्स काटेंगे ऐसे, और इसको आप सेंटर से ऐसे कर लेंगे 2 पीसेस। ठीक है, और अगेन आप बटर इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे। ये आ गया जनाब, और आप देखेंगे जितना आप इनको ब्यूटीफुली लेयर करेंगे ना, उतनी इनकी शक्ल, जब ये एंड प्रोडक्ट जब बन के आएगी ना, तो फिर इसका शक्ल जबरदस्त किस्म का आएगा। ठीक है जनाब अली, ये हो गया लास्ट भी स्लाइस बटर हो गया, इसको भी हम लगा देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इनको फैला देते हैं इस तरीके से, और सामने 2 भी स्लाइसेस और आ सकते हैं उसकी निचली वाली साइड पे। ठीक है जी, ये सारा तो काम हो गया बटरिंग करने वाला, यानी कि मक्खन लगाने वाला। अब हम क्या करते हैं कि टेबल को थोड़ा सा करते हैं क्लियर, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने एक अवन प्रूफ डिश के अंदर स्लाइसेस को ब्रेड के बटर लगा के आपने रख देना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल, बहुत ही पुरानी रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी, बड़ी ही डिलीशियस रेसिपी है, इसलिए कहीं मत जाइएगा क्योंकि जायका इसी में है। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं जायकेदार। मैं हूं आपका शेफ आमिर इकबाल, और जनाब अली आज है जुमे का दिन और हम बनाते हैं मीठा, और मीठे में आज हम बना रहे हैं ब्रेड एंड बटर पुडिंग। ब्रेड एंड बटर पुडिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने कर दिया है, ब्रेड के स्लाइसेस को बटर लगा के वो वाली बटर साइड अप रख के हमने इनको एक अवन प्रूफ बेकिंग डिश के अंदर बिछा दिया है। अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमने ये करना है कि हमने इसके अंदर, अच्छा आप चाहे तो आधा लीटर दूध में 3 अंडे भी इस्तेमाल कर लें तो इनफ होगा, लेकिन मैं 4 अंडे इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि थोड़ी सी शक्ल इसकी जो है ना वो सही आपको नजर आ जाए। लेकिन मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि इसको कम से कम 35-40 मिनट लगते हैं कुक होने में कंप्लीटली। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको पूरा टाइम देना है। अब आपने क्या करना है कि आपने ले लेने अंडे जी, और उनको एक अदद बाउल के अंदर ऐसे डाल देना है, और फिर आपने उनको फेंटना है। ठीक है, और एक अदद और अंडा हम इसमें फेंटते हैं। एक तरीके से हम बनाएंगे कस्टर्ड। ठीक है, आपने करना क्या है कि इन अंडों को पहले आपने अच्छे तरीके से फेंटना है।
और जी क्योंकि हम इसको ओवन में रखेंगे और उसके बाद आपसे लगाएंगे गपशप और आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपकी फरमाइशें भी पूछेंगे, लेकिन आपने उसके साथ साथ आज के सवाल का जवाब भी देना है। और सवाल ये है कि कल जो मैंने सैलड्स का शो किया था उसमें मैंने कितनी सलादें बनाई थी, ये आपने मुझे इस बात का जवाब देना है। अच्छी तरीके से जब आप अंडे को फेंट लेंगे, ठीक है जी, और फिर दूसरा तरीका विस्क करने का ऐसे होता है, जब आप हाथ को इस तरीके से वर्टिकल करके और जरा फेंटते हैं। बड़ा बाउल लेने का मकसद ये होता है कि अच्छे तरीके से आप एयर दे के अंडे को जो है ना वो फेंट सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना कि अब हमने इसके अंदर शामिल करना है दूध, मिल्क। इसके अंदर पहले थोड़ा सा मिल्क आप शामिल करेंगे, ठीक है। इसको आप करेंगे मिक्स, इस तरीके से, ठीक है जी। और फिर रिमेनिंग मिल्क जो बाकी मिल्क है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अगेन करेंगे मिक्स। ठीक है जी। अच्छे तरीके से जब पूरा मिल्क जो है वो मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। और आपको चीनी जब इसके अंदर शामिल करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा इसको विस्क करना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली जो शुगर है, जो चीनी है, वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। और चीनी आप तभी डालेंगे जब आप इसके अंदर मिल्क शामिल कर लेंगे और फिर आपने इसको विस्क को अच्छे तरीके से चलाना है और साथ साथ आपने सवाल का जवाब भी देना है। और सवाल ये है कि कल मैंने अपने शो में जो सैलड्स बनाई थी, सलादें जो बनाई थी, उसमें मैंने कितनी किस्म की सलादें बनाई थी, इसका आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है। और साथ साथ आपने दूध, 4 अदद अंडे, आधा किलो दूध और उसके साथ 25 से 30 ग्राम के करीब चीनी जो है, उन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ? सॉरी, मैं सुजान बात कर रही हूँ बेटा से। शिजा? सुजान कैसे हैं आमिर? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, मैं सुजान बात कर रही हूँ जिद्दा से। जद्दा से? हाँ सुजान जी जी, क्या कहना चाहती हैं? आपका सब बहुत अच्छा है, मेरी मम्मा बहुत देखती रहती है। कैसे आप आमिर? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बना रहे हो आप? आज हम बना रहे हैं ब्रेड एंड बटर पुडिंग। अच्छा, कोई फरमाइश? फरमाइश कर रही थी मुझे आपसे। जी जी, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। शामी कमर बनाना सिखा दें। ठीक है, जरूर सिखा देंगे। आप भी मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल। आप शो रेगुलर देखती हैं? तकरीबन हाँ। कल देखा था आपने शो? हाँ जी देखा था। अच्छा, बताइए कि कल के शो में मैंने कितनी सलादें बनाई थी? आगे 4। क्या? 4 बनाई थी आपने? 4 बनाई थी। अच्छा, आपने सवाल का जवाब भी देना और उसके साथ कोई फरमाइश भी करनी है। फरमाइश तो आपने कर दी शामी कबाब की, ठीक है। तो मैं शो के एंड पे आपको बताऊंगा कि ठीक जवाब क्या है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, लेकिन कॉल बड़ी मुश्किल थी जी, आवाज आपकी बड़ी मुश्किल से मुझ तक पहुंचाई काशी भाई ने। अच्छा जी, अच्छे तरीके से जब आप इस तरीके से मिक्स कर रहे होंगे ना, तो आपको सेंटर में जब शुगर आना नजर बंद हो जाए, आपको लगे कि चीनी अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही सेंटर में, तो इसका मतलब है कि आपकी चीनी जो है वो घुल चुकी है, ठीक है। और जब चीनी घुल जाएगी तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर तकरीबन 100 से 150 ml के दरमियान आपने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है, ठीक है। और आपने साथ साथ उसको व्हिस्क करते जाना है और मिक्स करते जाना है। ठीक हो गया जी। थोड़ी सी क्रीम आप बजा सकते हैं, उससे आप ये कर सकते हैं कि आप गार्निश कर सकते हैं एंड पे पुडिंग की है, जो भी जिस तरीके से भी आपको पसंद हो। अच्छा, ये हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इसको रख देना भी फिलहाल साइड पे। अच्छा, और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ले लेनी है किशमिश यानी कि रेजन्स, और रेजन्स जो है आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, जो आपने ब्रेड फैलाई है इस बेकिंग ट्रे के अंदर, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने किशमिश, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो नॉर्मल जो अज्जा होते हैं अवेलेबल, बिल्कुल आम से अज्जा अवेलेबल होते हैं, वो आप शामिल करके और आप जबरदस्त किस्म की पुडिंग और चीजें बनाएं। अदरवाइज तो महंगी चीजें तो बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होती हैं और वो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन
जब आप इकोनॉमिकल चीज बनाएंगे तो आपके घर वाले भी खुश होंगे और आपके जो कॉस्ट कंट्रोलर हैं घर पे वो भी खुश हो जाएंगे कि जी नई चीज बनती है लेकिन इसमें इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। अच्छा जी, हमारे पास है सिनेमन का पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर और नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर है हमारे पास। दोनों पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, लेकिन साथ साथ एक कॉलर से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं मनाहिल। मनाहिल कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से। मनाहिल, आपके टेलीविजन का आवाज आप आहिस्ता कर दीजिए प्लीज, या बंद कर दीजिए क्योंकि वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी आप लोग क्या बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ जी ब्रेड एंड बटर पुडिंग। शो देख रही हैं आप? नहीं जी देख रही है? जी। अच्छा, तो फिर मैंने बताया तो है शो में कि मैं क्या बना रहा हूँ, फिर आपने सुना नहीं क्या? नहीं। अच्छा, मैंने अभी खोला। ओए होए, अभी खोला। तो अभी आप ये बताएं कि आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं? जी। सवाल है जी कि मैंने कल के प्रोग्राम में शो में जो सलादें बनाई थी, कितनी सलादें बनाई थी मैंने? 7। ठीक है, और कोई फरमाइश है आपकी? जी, क्या केक बनाना। सॉरी? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक, ठीक है, आपके लिए चॉकलेट केक बना देंगे। इसके अलावा कोई और फरमाइश है? नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मैंने नटमेग का पाउडर और सिनेमन यानी दालचीनी और जायफल का पाउडर थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया ब्रेड के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच वनीला एसेंस हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, और इसको आपने करना है मिक्स अच्छे तरीके से, और उसके बाद अवन को जी तकरीबन आपने 180 डिग्रीज पे प्री हीट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसके ऊपर पोर कर रहे हैं जी मिक्सचर। बड़ा ही प्यार से आपने इसके ऊपर मिक्सचर पोर करना है ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसका दूसरा फॉर्मूला, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप घर पे बनाएंगे तो आप इसको ये मिक्सचर पोर करने के बाद इसके ऊपर तकरीबन 30 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है जी, और उसके बाद आप उसको बेकिंग के लिए डालेंगे। तो जब आप घर में बनाएंगे तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन बड़ी मजेदार किस्म की पुडिंग बनेगी। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सैयद गाजी हैदर बोल रहा हूँ। हैदर, क्या हाल है आपके? मैं कराची से हूँ। जी हैदर, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहते हो हैदर? अंकल, जो आपने कल सैलेड बनाए थे ना, आपने 4 बनाए थे। 4 बनाए थे, पक्की बात है? हाँ। अच्छा, ये सैलेड बनाया था, और ऑयल सैलेड, और एप्पल कैबेज सैलेड, और कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपकी फरमाइश क्या है? अंकल, आप है ना कल पिज्जा बनाएगा। बेटा कल, अच्छा काशिफ भाई, पिज्जा और वो चिकन क्रिस्पी वाली दोनों करानी है सैटरडे और संडे। कल आप इंशाल्लाह पिज्जा वाली रेसिपी, कल नहीं तो परसों देख लेंगे, ठीक है? अच्छा अंकल, आप है ना एक वो भी बना दिया, कच्ची गोश्त की बिरयानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी हमारी उसमें लाइनअप में आई हुई है बेटा, इंशाल्लाह जल्दी बना देंगे, ठीक है? ठीक है। क्या कह रही है पीछे से? अम्मा कुछ कह रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, हुण जड़ा है ना, हुण हो गया हमारा काम, जो है ना वो अवन का काम रह गया, हमारा काम हो गया खत्म। तो मैंने आपको बताया कि जब आप इसको पुडिंग को पोर कर देंगे सारा मिल्क इसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको जनाब आली छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए बाहर, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसको बेकिंग के लिए डालेंगे, और 30 से 35 मिनट इसको बेकिंग के लिए लगेंगे। इसलिए हमने अभी इसको बेकिंग में डाल दिया है। 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड अवन, जो तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले गर्म था, उसके अंदर हमने इस पुडिंग को रख दिया कुक होने के लिए। इसकी जैसी भी शक्ल प्रोग्राम के अंत तक आएगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसको कैसे गार्निश कर सकते हैं वो भी आपको बता दूंगा, और फिर आपने इसको अपने घर में रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो एक पाए वाली जो डिश होती है, सिंगल पाए वाली छोटी डिश, उसमें भी इसको बना सकते हैं, बड़ी में भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी हो। हमारे साथ एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं शोएब साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़े दिनों बाद कॉल किया। जी जी जी, हुकुम, क्या कहना चाहते हैं सर? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है भाई? सर बस आप लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर पुडिंग बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो मालपुरे और मलाई तो जरा बनाइएगा। क्या बनाए? मालपुरे और मलाई। मालपुरे और मलाई, जी। ठीक है सर, बना देंगे मालपुरे मीठे और में, मीठे में। मीठे में, जी जी। अच्छा बात सुने आमिर भाई, जी जी आप लोगों से एक शिकायत है। सर करें, जरूर करें प्लीज। यार ये ARY वाले, जोंग वाले इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, हाँ हाँ,
चले गए क्या? मेरा ख्याल है कि खामोश। हेलो हेलो, अच्छा चले गए जी, मेरा ख्याल है। जो भी शिकायत आपकी है आप वो काइंडली जरूर कीजिए, हम उसके ऊपर पूरा गौर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी शिकायत को रेक्टिफाई करें और उसको खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, जब वापस आऊंगा तो आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। आपकी बहुत सारी कॉल्स लेंगे, आपसे गपशप लेंगे, सवालों के जवाब भी आपको बताएंगे और आपसे लेंगे भी, इसलिए कहीं मत जाइएगा क्योंकि जायका इसी में है। ब्रेक खवातीन हज़रात, ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं जायकेदार, मैं हूं आपका शेफ आमिर इकबाल और जनाब अली एक दफा फिर हाजिर खिदमत आपके हैं। हम ब्रेक के बाद हम बना रहे हैं जी आज ब्रेड और बटर पुडिंग, जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और बड़ी डिश लेने का मकसद ये था ताकि आपको थोड़ा सा उसका रिजल्ट फाइनल करके दिखा दूं, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट छोटी डिश लेता और उसमें दूध ऊपर तक पूरा आता तो फिर क्या होता, फिर वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता कुक होने में। इसलिए मैंने एक अंडा उसमें ज्यादा डाला और दूध थोड़ा सा कम डाला और बड़ी डिश में बनाया ताकि मैं उसको फाइनल आपको उसकी शक्ल जो है ना वो दिखा सकूं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और सारे बच्चे कैसे हैं? सब अल्लाह का शुक्र है, सारे बच्चे बिल्कुल फिट फाट हैं, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा तरक्कियां देता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी जी, आप बड़ी सी रिक्वेस्ट करें, कोई मसला नहीं। आपके टोटके बिलाशुबा बेहतरीन है, लेकिन बार बार वही रिपीट हो के ना, जी जी, तो आम सर्वे मैंने बातें जो सुनी है, कहते हैं हम अब तंग आ गए। सही। आप ऐसे करें, टोटकों का एक मुकाबला कर दें, इनवाइट करें पब्लिक को। ठीक है, वो आपको टोटके भेजें, आप सही। चेंज करते रहा कीजिए। ठीक है, ठीक है। और एक बेहतरीन। फरमाइश है, जी जी, जरूर जरूर जरूर। वो ये है कि सक पैता पकाइए। क्या चीज? SUK, सक पैता। सक पैता। हाँ जी, ये स्वीट डिश है या नमकीन डिश है या क्या है? ये नमकीन है, लखनऊ की स्पेशल डिश है। ओके माश की दाल को दूध में रात को भिगो देते हैं। ओके। सुबह को आप जिस तरह मुर्गी का हम मसाला बनाते हैं वैसे बना के उसमें ये दाल डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी पालक और इतना पकाते हैं जितने के पाए। ओके, वो पालक और माश की दाल यकजान हो जाती है। ठीक है, फिर हींग का लगाते हैं तड़का ठीक है। और साथ हो फुल्का, तो मेरा ख्याल है आप 2 फुल्कों की बजाय 4 खा जाएंगे। ओके ठीक है जी। सक पैता, ये जबरदस्त किस्म की रेसिपी मुझे लग रही है सुनने में, इंशाल्लाह जरूर मैं बनाता हूँ आपके लिए। इसके अलावा कुछ और कहना चाहती हैं? बस मैं खुश हो रही हूँ आप सब बच्चों को देख देख के। आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल दुआ कराई थी। बहुत हमारे यहाँ जो है ना, जुमे को कभी दुरूद शरीफ खवातीन इकट्ठी होकर पढ़ती हैं, कभी कलमा पढ़ लिया, कभी आइसक्रीमा, इस तरह। तो हम सारे मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करते हैं कि सब लोग दुआ मांगा करें, अपने लिए भी दूसरों के लिए। तो आज मैंने खास तौर पे आप सब बच्चों के लिए इज्जत, तरक्की, रोजी, रिज़्क़, सेहत और हर परेशानी, हर बला से अल्लाह महफूज रखे। तो मेरी जो पड़ोसन है वो हंस के कहती है, मुझे पता है आपके बच्चे कौन से हैं, आप जायका लगा के बैठी रहती हैं। सही बात है, सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाया देगा और इसी तरह दुआएं करते रहा करें। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है। अच्छा जी, मैं आपको जरा इसकी शक्ल कुछ दिखाता हूँ कि क्या गया हुई अवन के अंदर। अभी हम जरा देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है और फिर उसके बाद मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसकी पोजीशन जो है ना वो कुछ बड़ी जबरदस्त और यमी किस्म की आ गई है। ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया, लाइटली गोल्डन जैसा। नीचे कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल फिट हो चुका है, यानी कि कुक हो चुका है। और सिनेमन की और यानी कि दालचीनी की और जाफर की जबरदस्त किस्म की खुशबू जो है ना वो आनी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बताऊं कि हमने किया क्या है बेसिकली ब्रेड बटर पुडिंग बनाने के लिए। आपको इतना बड़ा बर्तन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो स्टैंडर्ड साइज का एक मीडियम साइज का इस तरीके का ओवन प्रूफ रेक्टेंगुलर डिश होती है, आप वो ले लें। उसमें 8 स्लाइसेस आप बिछाएंगे। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आप लेंगे दूध का और अंडों का। अंडा आप एक कम करेंगे उसमें से। मैं रिपीट कर देता हूं, जब आप आधा किलो दूध ले रहे हैं तो आप अंडा उसमें से एक कम कर देंगे। आप 3 अंडे ले लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले करना है कि ब्रेड के एजेस काट देनी है, उसके ऊपर आपने मक्खन लगाना है। मक्खन लगाने के बाद आपने उसको डिश में सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने एक बड़े बाउल के अंदर 3 अंडों को फेंटना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने उसमें ½ लीटर दूध डालना है, उसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने उसमें 25 से 30 ग्राम के करीब चीनी उसमें शामिल करनी है, वो अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंस यानी कि वनीला के, वो आपने इसमें शामिल करने हैं।
और उसमें तकरीबन 100 से 150 ml के करीब आपने क्रीम ऐड करनी है। सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद क्या करना है आपने वो आपको बताएंगे कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आप वो जायका टीवी से बोल रहे हैं? जी मैं जायका टीवी से बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? हेलो। बिल्कुल। आपकी टेलीविजन की आवाज जो है ना वो इको आ रही है जी। मैं जायका टेलीविजन से ही बोल रहा हूँ लेकिन आपकी टेलीविजन की आवाज इको आ रही है, इस वजह से आपकी कॉल हो गई है ड्रॉप। खैर जी आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि जब सारा मिक्सचर बन जाएगा तो फिर आपने ट्रे के अंदर जो ब्रेड बिछाई हुई बटर के साथ बटर की साइड अप आपने वो सारा मिक्सचर उसमें पोर कर देना है, उसमें डाल देना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर छिड़कना है, रेजिन्स यानी कि किशमिश थोड़ी सी छिड़कनी है। आप चाहें तो इसमें बादाम और पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेड एंड बटर क्योंकि पुडिंग जो है वो एक सॉफ्ट पुडिंग के नाम से जानी और मानी जाती है और उसका टेक्सचर जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर ड्राई नट्स इसलिए नहीं डालते, रेजिन सिर्फ डालते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। क्यों कि फिर वो आपके मुंह में जब आते हैं तो वो क्रंची हो जाता है थोड़ा सा। तो हर रेसिपी का एक जो है ना थ्योरी वो बिल्कुल अलग होती है कि उसको डेफिनेशन उसकी अलग होती है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? फरहा इकबाल लाहौर से। फरा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फरा। आज आपने बहुत जबरदस्त डिश बनाई है मगर वो लाइट नहीं थी तो अब हमने रिपीट में सुन लिया है। आपने सुन मगर लिया? फिर भी आप ये बता दीजिए कि आपका प्रोग्राम कब रिपीट होता है? रिपीट होगा जी 10:30 बजे रात। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने ओवन में बनाया है। जी जी। हम जिसके पास ओवन नहीं है तो वो चूल्हे पे कैसे बनाए? वो चूल्हे पे वो जी। और दूसरी बात ये है कि अभी एक आंटी का फोन आया था आपके पास, सपेता की बात करी थी वो। जी जी जी। तो उन्होंने हर बात ठीक बताई है मगर मेरे जो मालूमात पे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जरूर जरूर। ये ना हो कि वो माइंड कर जाए कि शायद नहीं उनका तरीका सही है, मैं ये नहीं कह रही। हमारे कॉलर्स माइंड करने वाले हैं ही नहीं। जी जी। तो वो बाथू होता है ना जो साग और जी जी बाथू का साग जो होता है जी। हाँ बाथू होता है वो और उसमें वो पकता है। हम लोगों के यहाँ ऐसा पकता है, मे बी कि उनके यहाँ पालक में पकता हो। तो और वो जो साबित माश की दाल होती है उसमें बनता है वो, और वही हींग का भगाड़ लगता है और उसमें वही साबित मिर्च और वो डलती है। अच्छा। और जीरे के चावलों के साथ खाया। अच्छा अब आप ये अपने तो सारे आपने मुझे रिपोर्ट सुना दिया। अब ये बताएं सवाल का जवाब आपने देना है कि नहीं देना? नहीं सर वो हमारे लाइट ही नहीं थी। मैं तो खुद अफसोस इतना अफसोस मैं कर रही हूँ कि मैंने वो सारी सैलेड नहीं देखी। मुझे तो अब पता चल रहा है। अफसोस उन ऊंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो अभी तो आपने देखी नहीं, तो जबरदस्त किस्म की एक ही बेस बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा सी हमने सैलेड्स बनाए। बहरहाल फरा इकबाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और आपकी जो बात है कि जिसके घर पे अवन नहीं है वो कैसे बना सकते हैं, तो आप ऐसी डिश लीजिए जो आपके घर में जो बड़ी पतीली है उसके अंदर आ जाए। ठीक है जी। तो आप उसको कैसे करेंगे? आप उसको डबल बॉयलर में भी पका सकती हैं स्टीम पे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर कोई ऐसे पत्थर बड़े इस्तेमाल करते हैं पिज्जा और केक बनाने के लिए, या कोई ऐसा मीडियम रख दें, कोई ऐसा बाउल उल्टा करके रख दें जिसके ऊपर आप उसको रख दें। और साथ में आप ये कीजिएगा कि थोड़ा सा उसकी बेस में पानी डाल दीजिएगा, ऊपर से डिश रखने के बाद उसके ढक्कन जो अच्छे तरीके से सील कर दीजिएगा और आप उसको पहले लेकिन उसको गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद फिर पुडिंग उसमें रख के और फिर उसको आप तकरीबन 20-25 मिनट पकाएंगे तो बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी हमारे साथ हमारे एक बड़े ही जबरदस्त किस्म के कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई मजदूर लाई कोट ने जिबुल्ला से कैसे हैं? सब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मजा आ रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। ओहो जबरदस्त जी जबरदस्त। फिर थोड़ी बारिश इधर भी भेजे ना हमारी तरफ भी। इंशाल्लाह कल भेजते हैं जी। सब ठीक ठाक है? सब अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं मंजूर भाई? ओ मंजूर भाई मुझे लगता है बारिश की वजह से ना कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, क्योंकि खुद तो मंजूर भाई कॉल ड्रॉप थी। अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेड एंड बटर पुडिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। वापस आऊंगा तो आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगा, एक छोटा सा रिकैप भी दूंगा, आपकी कॉल्स भी टाइम हुआ तो लेंगे, आपसे सवाल का जवाब मिलेगा, सवाल का जवाब बताएंगे भी, इसलिए कहीं मत जाइएगा क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और 3000 ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं जायकेदार, मैं आपका शेफ आमिर इकबाल। और जनाब हमारी ब्रेड एंड बटर पुडिंग जो है वो ब्यूटीफुल कलर ऑन टॉप के साथ कस्टर्ड जो है उसका पक चुका है और रेडी हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही डिलीशियस है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जब आप इसके ऊपर मिक्सर पोर करेंगे तो आपने इसको कम से कम 30 मिनट रखना है। और छोटे बर्तन में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए बड़े बर्तन बनाया ताकि थोड़ा जल्दी कुक हो जाए और आपको उसकी शक्ल जो है ना वो इस तरीके से पता चल जाए कि आपकी ब्रेड जो है ना वो पूरी स्टिफ हो गई इस तरीके से। ठीक है। और कस्टर्ड जो है ना वो यहाँ पे किनारियों पे बिल्कुल आपका जम चुका है ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है।
इसके ऊपर आप कुछ भी गार्निश कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। आप इसके ऊपर रेजन्स बचे हुए हैं वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर और कुछ चीज, आप इसके ऊपर जैम्स, जेलीज इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। यानी कि जैम को आप थोड़ा सा पाइपिंग बैग में बना के इस तरीके से, चॉकलेट सिरप आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर डाल सकते हैं जनाब अली स्ट्रॉबेरी सिरप आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट सिरप है जी, इससे हम थोड़ी सी इसकी गार्निश करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं तो ये हो गई अगर तो अगर ये गार्निश जो है ना हो गई तो ये थोड़ा सा सबर आमोज किस्म का काम है जी। और चूंकि ये पुडिंग बहुत ज्यादा गर्म है तो फिर इसके ऊपर जो है ना आपको और ज्यादा सबर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ी सी लाइनिंग चॉकलेट की इसके ऊपर दे दीजिएगा। चाहे तो आप किसी दूसरी जैम की या जेली की और भी इसके ऊपर लाइनिंग्स दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो और जैसे आपके लिए इजी हो। ठीक है जी। और इस तरीके से आप क्रॉस, इसके ऊपर क्रॉस लाइंस लगा सकते हैं। जैम को आप थोड़ा सा मैश करके और आप इसको पाइपिंग बैग के अंदर बटर पेपर के अंदर डाल के और आप उसकी भी गार्निश इसके ऊपर कर सकते हैं। तो हमारी ब्रेड एंड बटर पुडिंग जो है ना जनाब अली वो हो चुकी है रेडी। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी फाइनल जो है ना वो लेयरिंग करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? कराची से बख्तावर बात कर रही हूँ। बख्तावर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बख्तावर, अगर आप इस तरह मेरी आवाज अपने टेलीविजन में सुनती रहेंगी तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। प्लीज टेलीविजन बंद कर दीजिए, टेलीविजन का वॉल्यूम। जी मुझे फरमाइश करनी थी स्ट्रॉबेरी शेक की। स्ट्रॉबेरी शेक की फरमाइश करनी थी? आपने फरमाइश करनी थी और हमने पहले से सोच के रखा। अब तो स्ट्रॉबेरी का मौसम जो है बख्तावर वो जाने वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट चला गया है। अच्छा जी, और आप कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआएं। अब भी हमारे लिए दुआ करें बस। दुआ करें? दुआ करें। सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। हम आपका शो बहुत ही शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल का जवाब देना चाहती है जो आज मैंने सवाल पूछा उसका? जी, जो मैंने आज सवाल पूछा है उसका जवाब देना चाहती हैं आप? और सवाल पूछे तो चलिए, आप तो कह रही है बड़े शौक से प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा जी, जो लोग शौक से प्रोग्राम देखते हैं उनको मैं बता दूं, और जो नहीं देखते उनको भी बता दूं कि हमारा सही सवाल का जवाब शिजैन ने जद्दा से बिल्कुल सही जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने 4 सैलड्स बताई और उन्होंने सैलड्स के नाम भी बताए थे। हमने 4 सैलड्स बनाए जी। तो उनकी जो फरमाइश है शामी कबाब, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे में हम पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमारा आपसे वादा है। उसके साथ साथ ब्रेड एंड बटर पुडिंग हमारी बिल्कुल रेडी है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही डिलीशियस है। इसको ठंडा करके आप फ्रिज में और फिर चिल करके जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेड कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है। लेकिन 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 काइंडली जब आप इसके अंदर मिक्सचर पोर कर देंगे तो आप इसको 30 से 35 मिनट के लिए रख दीजिएगा, ताकि ब्रेड अच्छी तरीके से मिक्सचर को अब्सॉर्ब कर ले। और उसके बाद आपने इसको बेकिंग के लिए डालना है। और इसके साथ ही जी मुझे इजाजत दीजिए। अपना, अपने प्यारों का और अपने प्यारे से मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।